झटपटे में पाल दो। मैं संवाददाता दिव्या राहुल केंद्र, कैमरामैन सुदर्शन उगे। ज्योति तालुका ज्योति दुर्गम तालुका माना जाता है। इसी तालुके में एक ऐसे स्कूल है जो 365 दिन चलने वाली स्कूल है। इस स्कूल का नाम है जिला परिषद उच्च प्राथमिक पाठशाला पालडोहा। यह 365 दिन चलती है और इसी स्कूल को मिलने के लिए एक संस्था के मार्फत से समाज सेवक यहाँ पर आए हैं, तो हम उनके अनुभव जान लेते हैं। नमस्कार सर। सर आपका नाम? दीनदयाल मोनाजी कावरे। सर आप क्या करते हो? सामाजिक कार्य करता हूँ। आप जैसे बच्चों के सहवास में रहता हूँ और उनको खेल खिलाना, कुछ शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम कराना, बस यही समाज में रहकर काम करता हूँ। सर आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? MA BEd MPhil PhD तक। सर आप इससे पहले एक प्राध्यापक थे, मगर आपने समाज सेवा शुरू की, तो आपने वे छोड़कर ये क्यों शुरू किया? हमारे समाज में जो वर्तमान स्थिति है, और मुझे ऐसा लगा कि हमारे समाज में जो कुछ कमियां हैं, और एक समय ऐसा था कि हमारा समाज अर्थात भारत देश में एक गुणवत्ता के ज्ञान के उच्च शिखर पर बीच के काल में कुछ कारणवश हम भटक गए हैं अर्थात, और दूर चले गए अपने संस्कृति से, अपने परंपरागत जो अपने को वारसा मिला उससे। तो पुनः एक बार अपने समाज में कुछ अच्छी बातें दे सकूँ समाज को, और जो कुछ भी मैंने इस समाज से लिया है, पढ़ाई लिखाई हो, जैसे आपके शिक्षक हैं तो ऐसे ही शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, और हमारे समय जैसे आपकी प्राइमरी स्कूल है तो ऐसे प्राइमरी स्कूल के बाहर पर लिखा होता था कि मराठी में लिखा होता था की यावे ज्ञानासाठी आणि निघावे सेवेसाठी। तो जिस समय मैं प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसी समय ये जो घोष वाक्य हैं ये पक्का दिमाग में बैठ गया, और उस समय ऐसा लगा कि मैं स्कूल में तो ज्ञान के लिए आया, ज्ञानार्जन के बाद मैंने निघावे सेवेसाठी इस उक्ति को या ये जो वाक्य है इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया, और उसी कड़ी में अभी वर्तमान में मैं चंद्रपुर जिला में ही सेवा का काम करता हूँ। सर आपका वहाँ से यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये एक तो सुदूर क्षेत्र में है, पहाड़ी इलाका एरिया है, और निसर्गरम्य वातावरण, पेड़ पौधे, हरियाली, उसमें भी आपका जो गांव है पाल्डो है उसमें भी, और एक कड़ी जोड़ा जाए तो स्कूल है, एक बहुत ही अच्छे परिसर में है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। सर इस स्कूल को आपने भेज दी, तो इसके पीछे का कुछ उद्देश्य? बस स्कूल के बारे में काफ़ी पढ़ा था, सुना भी था कुछ लोगों के अनुभव, तो ऐसा मन में आया कि जैसे जानकारी मिली। कुछ दिन पहले मैं इस स्कूल के जो 4 आधार स्तंभ हैं, स्कूल के 4 शिक्षक आदरणीय परतेकी सर, कुचलकर सर और अपने पानघाटे सर, राजगिरे सर, ये चारों शिक्षक 4 आधार स्तंभ की तरह है, और इन चारों स्तंभों में से एक स्तंभ से और उसके बाद दूसरे स्तंभ से अर्थात पानघाटे जी और कुचलकर जी, इनसे मैं मिल चुका था। तो जिस समय परिचय हुआ था कुचलकर सर के यहाँ पर, ऐसी चाय पर चर्चा चली, तो उस समय तो मैंने सोचा था कि एक ना एक दिन मैं स्कूल को जरूर भेज दूंगा। फिर बीच के काल में स्कूलें भी बंद थी और कोरोना काल के कारण थोड़ा आने में देरी हुई, पर वहाँ से ही मैंने तय किया था कि एक बार आपके स्कूल में आकर आप लोगों से मिलूं, यहाँ के जो प्रॉम्प्ट विद्यार्थी है सबसे इंटरेक्शन करूं, और आज मेरा उद्देश्य सफल हुआ। सर आप इस जेपीटीवी पालडोहा के माध्यम से पूरे लोगों को हमें हमारे देश के प्रति कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में कौन सा संदेश देना चाहते हो? देश के प्रति तो एक तो हमारे यहाँ भारत देश को हम माता मानते हैं, है ना, भारत माता की जय बोलते हैं। तो देशभक्ति, समाज भक्ति, यह हमारे यहाँ प्राचीन काल से चलते आ रहा शिक्षा क्षेत्र का, हमारे घर के जीवन का, दैनंदिन जीवन का एक हिस्सा रहा है। तो प्रातः स्मरण, जैसे हमने रामायण में भी देखा है कि श्री राम भी
अपने गुरु की माता पिता को प्रणाम करके, धरती माँ को स्मरण करके ही अपने जीवन की शुरुआत करते थे। तब से लेकर तो वर्तमान स्थिति तक हमने भारत माता का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ तैयार होने वाला हर विद्यार्थी भारत माँ के सेवा के लिए ही वो अपना जीवन समर्पित करे। फिर अपने वैयक्तिक जीवन में जैसे हमने विद्यार्थियों से संपर्क किया, बातचीत की, तो उसमें ध्यान में आया कि कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, अर्थात समाज जीवन के लिए जो आवश्यक विविध क्षेत्र है, तो कोई सैनिक बनना चाहता है, कोई आरोग्य क्षेत्र में जाना चाहता है। तो ऐसे सारे विद्यार्थी किसी ना किसी माध्यम से अपना वैयक्तिक जीवन जीते हुए समाज के लिए वो जीवन समर्पित करना चाहते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे सारे देश की सारी शालाओं में, पाठशालाओं में ऐसे विद्यार्थी निकले। आज देश दुनिया में एक तो वैज्ञानिक क्षेत्र हो या सैनिकी क्षेत्र हो, यहाँ बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। तो छोटी छोटी बातें, हम स्वदेशी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्लास्टिक मुक्त है ना पर्यावरण का काम कैसे कर सकते हैं। झाड़ पेड़ पौधे तो हम लगाते हैं, आप लोग भी लगाते हैं, पर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें। कुटुंब हमारे हम देखते हैं तो माता पिता, भारत माता की तो सेवा करेंगे, पर उसके पहले हम घर में अपने माता पिता को प्रणाम करके स्कूल आ सकते हैं क्या। यहाँ आने के पश्चात हमारे गुरुजन जो है, आदरणीय प्रत्येकी सर और अन्य शिक्षकगण, तो इनको नमस्कार कर सकते हैं क्या। हमारी शिक्षा दीक्षा यह जो इनसे प्रेरणा लेकर प्राचीन काल में जो हमारा जीवन था, हमारे ऋषि महर्षि जो होते थे, तो जैसे मैं ये कहूँगा कि ऋषि तुल्य हमारे इस स्कूल के शिक्षक हैं, तो ये सारे ऋषि तुल्य हैं। और यहाँ के मुख्याध्यापक प्रत्येकी सर जी ये महर्षि हैं। इतना भी अगर कहूँ तो मैं समझता हूँ कि इनके स्तुति में शारीरिक, बौद्धिक, ये सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ के सारे शिक्षक प्रयत्नरत हैं। और आपके जैसे विद्यार्थी, यहाँ दूर दूर से आने वाले विद्यार्थी यहाँ रहकर जो परिश्रम करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैंने जो भी शिक्षा अर्जन की है या समाज के लिए जो मेरा जीवन समर्पित किया है, इस जीवन का जो भी, जब कभी भी आपको ऐसा लगे और आप लोग जब कभी याद करें, तो मैं मनसा वाचा कर्मणा इस स्कूल के लिए समय दूंगा। आप जो कभी अगर कुछ पूछें तो मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा। इतना ही नहीं, चंद्रपुर में आपकी उच्च शिक्षा के लिए 8वीं के पश्चात आप जहाँ कहीं जाएंगे तो मैं पूर्ण रूपेण प्रयत्न करूंगा। उसके बाद भी जैसे मैंने कक्षा में पूछा भी है कि उच्च शिक्षा के लिए आप नागपुर हो, मुंबई हो, पुणा को हम शिक्षा का मैका यानी शिक्षेचे माहेरघर आपण म्हणतो, तो ऐसे स्थान पर भी आपके शिक्षा के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी तो हम सदैव आप लोगों के साथ में रहेंगे। इतना मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात कर। आप लोगों से भी मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। ऐसा ही आप हम सबका मिलना जुलना चलता रहेगा और ऐसा ही प्रेम सब आप लोग बनाए रखें। और जो जो आप लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, हम तो एक समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमसे जितना योग्य होगा और जिस समय होगा हम देने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं संवाददाता दिव्या राहुल केंद्रे, कैमरामैन सुदर्शन उगे, जेडपी टीवी, पालडोहा।